Good morning student. Today I am Basir Khan from Suraj School Rewadi PGT Accountancy. Today we are start our chapter 9 journal and the topic is banking transaction. आज हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि हम लोग बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैसे करते हैं, बैंक से ट्रांजैक्शन हम कैसे करते हैं, कौन कौन सी एंट्री आपने यहाँ पे बनाई। चलिए बेटा करते हैं स्टार्ट। यस बेटा, आज हम लोग जो है बैंकिंग ट्रांजैक्शन आज करेंगे। चेक कर लें बेटा एक बार। देखिए बेटा, ट्रांजैक्शन जो है उसको हम टू वे से कर सकते हैं। जैसे बेटा आपने ट्रांजैक्शन जो है वो या तो कैश में डीलिंग करने होते हैं या फिर जो है आपने बैंक से डीलिंग करने होते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग जो बात करने वाले हैं बेटा वो करने वाले हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन की। कैश में तो हम बेटा परचेज सेल कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन साथ साथ हम बेटा बैंक से भी कर सकते हैं। बैंक मतलब बेटा चेक से हम लोग बेटा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो आप सभी बच्चे बेटा देखिए, चेक से जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो हमारी जो एंट्री बनती है बेटा वो हम लोग कैसे करेंगे। फर्स्ट है बेटा व्हेन अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। व्हेन अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक, जब हम लोग बैंक में जब अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाएंगे बेटा। एंट्री हमारी बनेगी बेटा, बैंक में हम पैसा जमा कर रहे हैं बेटा तो बैंक हमारा पर्सनल अकाउंट रिसीवर हो जाएगा, तो बैंक डेबिट हो जाएगा। और टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा बेटा कैश अकाउंट, कैश हमारे पास से जाएगा। तो बीइंग अमाउंट डिपॉजिट इनटू बैंक। सेकंड अगर हम बात करें बेटा व्हेन कैश विड्रॉन। अगर बेटा विड्रॉन का मतलब यहाँ पे है अगर हम लोग बेटा बैंक से पैसा विड्रॉल करें, निकाल लें। देखिए डिपॉजिट के टाइम ये एंट्री थी और विड्रॉल के टाइम निकालेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, रिवर्स एंट्री बन जाएगी। देखिए हमारे पास कैश आएगा, डेबिट व्हाट्स कम्स इन रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग कहाँ से आ रहा है, ये बेटा बैंक से आ रहा है। टू हमारा यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट। थर्ड हम बात करने वाले यहाँ पे बेटा इम्पोर्टेंट है बेटा, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। चेक बेटा ध्यान से एक बार चेक कर ले सारे बच्चे। व्हेन चेक और ड्राफ्ट, व्हेन चेक ड्राफ्ट, व्हेन चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम a customer and deposit into bank on the same day। अगर मान लीजिए बेटा किसी भी कस्टमर से कोई भी चेक मिले या ड्राफ्ट मिले, ठीक है बेटा। ड्राफ्ट हमारा ये होता है बेटा कि कोई पर्सन हमारे जो अकाउंट है बेटा उसमें पैसे ट्रांसफ़र कराना चाहता है तो बैंक से बेटा डीडी ड्राफ्ट बनवा सकता है, वो भी चेक के सिमिलर ही मान लीजिए आप। तो अगर किसी भी पर्सन से हमें चेक मिले या ड्राफ्ट मिले और सेम डे हम लोग बेटा बैंक में डिपॉजिट कराएं, जैसे मान लो 10 अप्रैल को हमें चेक मिला है और 10 अप्रैल को ही हमने बेटा बैंक में डिपॉजिट करा दिया, तो एंट्री उस दिन क्या बनेगी, उस दिन एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट किसने कराया बेटा, कस्टमर्स ने कराया होगा, कोई भी कस्टमर उसका नाम आएगा बेटा। तो यहाँ पे टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। जैसे मान लीजिए बेटा राम ने कराया तो टू राम हो जाएगा बेटा, यहाँ पे टू क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। फोर्थ एंट्री when check draft etc received from a customer and not deposit on the same day। अगर सेम डे हम लोग बैंक में डिपॉजिट नहीं कराते बेटा तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, तो हम लोग करेंगे बेटा, देखिए याद रखें बेटा, ये चेक या ड्राफ्ट हमने बैंक में तो जमा कराया ही नहीं बेटा, डिपॉजिट किया ही नहीं, तो ये चेक ड्राफ्ट हमारे हैंड में रहेगा। तो हमें एंट्री बनाएंगे चेक इन हैंड, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। टू हो जाएगा मेरे बच्चों यहाँ पे कस्टमर पर्सनल। जैसे राम से मिला है तो टू राम
मोहन सोन, कस्टमर का पर्सनल अकाउंट यहाँ पे आने वाला है। नेक्स्ट बेटा, इफ़ अबाउ चेक, अगर मान लीजिए 10 अप्रैल को चेक मिला था और हम लोगों ने 10 को डिपॉजिट नहीं किया तो ये एंट्री बन गई। अब मान लो यही चेक, इफ़ अबाउ चेक डिपॉजिट इनटू बैंक, मान लीजिए 11 अप्रैल को ये चेक बैंक में जा रहा है तो एंट्री क्या बनाएंगे, तो एंट्री बन जाएगी बैंक में डिपॉजिट करेंगे, बैंक रिसीवर, बैंक डेबिट टू आपका हो जाएगा चेक इन हैंड, टू चेक इन हैंड। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, जब कोई कस्टमर बेटा डायरेक्टली हमारे अकाउंट में, डायरेक्ट हमारे अकाउंट में बेटा डायरेक्ट डिपॉजिट इन आवर बैंक अकाउंट, मान लीजिए बेटा हमने क्या किया था, सोनू को गुड सोल्ड किया हुआ है और सोनू से 10,000 लेना है, सोनू ने हमें बताया नहीं बेटा, हमें बाद में पता लगा बैंक से, डायरेक्टली बैंक में जाके उसने पैसे डिपॉजिट कर दिए तो हमारे अकाउंट में पैसा बढ़ेगा बेटा, बैंक अगेन रिसीवर बन जाएगा, बैंक डेबिट टू कस्टमर, यानी टू यहाँ पे सोनू हो जाएगा बेटा, अगर कोई भी कस्टमर डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करे। देखिए बेटा, अगर कोई भी चेक हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक हमारा क्या हो जाए बेटा, डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर्ड हो जाए बेटा। डिसऑनर्ड का मतलब ये होता है बेटा चेक हमारा बाउंस हो जाए। रीज़न बहुत सारे होते हैं बेटा, एक तो आउटडेटेड चेक हो बेटा, या फिर दूसरा रीज़न है बेटा जिस पर्सन ने हमें चेक दिया उसके अकाउंट में बैलेंस ही नहीं। मान लो अभी हमारे को ये चेक मिला था, सोनू ने डायरेक्ट हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कराया था और सोनू के अकाउंट में पैसा ही नहीं है, तो चेक क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो रिवर्स एंट्री बना देंगे बेटा। रिवर्स का मतलब मेरे बच्चों क्या एंट्री बनेगी, यहाँ पे सोनू को हमने क्रेडिट किया था, सोनू को अगेन हम डेबिट कर देंगे, सोनू डेबिट, बैंक में बैलेंस तो बढ़ा ही नहीं बेटा, तो टू बेटा क्या हो जाएगा आपका, बैंक हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, कस्टमर पर्सनल डेबिट टू बेटा आपका हो जाएगा बैंक अकाउंट। अब चलते हैं बेटा नेक्स्ट पे, व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर डिस्काउंट अलाउड टू हिम इफ द चेक डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे। मान लीजिए बेटा किसी भी पर्सन से हमें चेक मिलता है, चेक रिसीव्ड, और मान लीजिए हम लोगों ने क्या किया था, डिस्काउंट हमने उसको अलाउ किया था, डिस्काउंट अलाउड टू हिम। हमने बेटा क्या किया था, किसी भी कस्टमर से चेक लिया था और हम लोगों ने बेटा क्या किया, उसको डिस्काउंट भी दिया था, और एंड डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन द सेम डे, और सेम डे हम लोगों ने बेटा डिपॉजिट भी कराया। तो एंट्री क्या बनेगी, देखिए बेटा बैंक में डिपॉजिट करा दिया सेम डे, तो एंट्री बन गया बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट अलाउ हमने क्या, लॉस हो रहा है हमारे को, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कस्टमर से मिला है बेटा, तो टू मान लीजिए कस्टमर पर्सन, टू मोहन से मिला है बेटा, या सोहन से मिला है, गीता से मिला है, टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट। यस बेटा ये है सेम डे की एंट्री, ठीक है मेरे बच्चों। अब इसी को लेते हैं बेटा, व्हेन चेक रिसीव्ड डिस्काउंट अलाउड टू हिम, यानी किसी भी कस्टमर से चेक मिले उसको डिस्काउंट दी जाए, एंड डिपॉजिट इन नॉट डिपॉजिट, नॉट डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन दी सेम डे। अगर सेम डे हम लोग बेटा बैंक में डिपॉजिट नहीं करते हैं तो क्या एंट्री बनेगी, तो एंट्री बनेगी मेरे बच्चों, चेक तो बैंक में गया ही नहीं, तो चेक का हमारे हाथ में बेटा, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, ठीक है मेरे बच्चों। डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट, और टू बेटा यहाँ पे कस्टमर पर्सनल,
पर्सनल अकाउंट टू मोहन सोहन, जो भी हमें चेक बेटा देने वाला है। आई थिंक समझ आ गया होगा बेटा। चलिए बेटा अभी हम बढ़ते हैं आगे। इन केस द अबव चेक डिसऑनर्ड द डिस्काउंट अलाउड टू द कस्टमर विल बी विड्रॉल। मान लीजिए मेरे बच्चों यही चेक जो हमने डिपॉजिट कराया था बैंक में और बेटा डिसऑनर हो जाए, डिसऑनर का मतलब बेटा ये चेक कैंसिल हो जाए, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा, तो रिवर्स एंट्री बना देंगे बेटा इसकी, ठीक है, क्योंकि बैंक में जमा होगा तो बेटा रिवर्स एंट्री बन जाएगी। रिवर्स एंट्री क्या बन जाएगी मेरे बच्चों, कस्टमर पर्सनल डेबिट हो जाएगा, कस्टमर पर्सनल अकाउंट आपका डेबिट होने वाला है, ठीक है मेरे बच्चों, यहाँ पे हमने बताया था। और यहाँ पे बेटा टू यहाँ पे होने वाला है बेटा आपका बैंक, और 2 होने वाला है डिस्काउंट अलाउड। ये एंट्री आपने बनाई। आगे बढ़ते हैं बेटा। व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक। मान लीजिए बेटा देखिए, व्हेन पेमेंट इज मेड बाय इशू ऑफ चेक मतलब क्या बेटा, जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक है मेरे बच्चों, और वो चेक से करते किसी को पेमेंट, मान लो मोहन को किया, सोहन को किया, तो मान लीजिए मोहन को पेमेंट करना है तो मोहन डेबिट, कैश में देते तो कैश, चेक से देते हैं तो टू बैंक अकाउंट। आगे देखें बेटा, व्हेन एनी एक्सपेंस पेड बाय चेक, कोई भी बिजनेस का एक्सपेंस चेक से पेमेंट किया, सैलरी पेड किया, सैलरी डेबिट टू बेटा चेक का नाम आता है यहाँ पे बैंक, वेजेस दिया बेटा, वेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब भी चेक आएगा बेटा आपने बैंक का यूज करना। व्हेन कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक फॉर पर्सनल यूज, जब भी आप बेटा पर्सनल यूज़ के लिए आप क्या करेंगे बेटा, चेक से पैसा यानी बैंक से पैसा निकालें। पर्सनल यूज़ को बोलते हैं ड्राइंग बेटा, तो एंट्री बनेगा ड्राइंग अकाउंट डेबिट, बेटा बैंक से निकाला है तो बैंक कम हो जाएगा, गिवर बन जाएगा टू बैंक। नेक्स्ट है मेरे बच्चों, व्हेन इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कई बार क्या होता है बेटा, बैंक से हम बेटा ओवरड्राफ्ट कर लेते हैं। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है बेटा जो बैंक में अमाउंट डिपॉजिट है उससे ज़्यादा अमाउंट विड्रॉल कर लिया। कई बार बैंक अपने कस्टमर को फैसिलिटी देते हैं तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेगा बैंक, तो एंट्री क्या बनेगा बेटा, हमारे लिए तो इंटरेस्ट लॉस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बेटा बैंक, बैंक से बैलेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, कई बार बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट होता है तो बैंक हमें इंटरेस्ट देता है, हमारी इनकम हो जाएगी तो हमारा बैंक का बैलेंस बेटा प्लस करेगा, तो बैंक बढ़ेगा, रिसीवर बन जाए बैंक डेबिट, और ये इंटरेस्ट हमारा इनकम हो जाएगा बेटा, इसको क्रिएट कर। नेक्स्ट है बेटा, व्हेन बैंक चार्ज सम अमाउंट फॉर द सर्विस रेंडर्ड बाय बैंक, देखिए बेटा कई बार बैंक अपने को बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कर, जैसे लॉकर की फैसिलिटी दे रहा है बेटा, और भी बहुत सारी फैसिलिटी दे रहा है, तो हमारे से बैंक उसका चार्ज लेता है, तो उसके लिए बेटा एंट्री क्या बनाएंगे, बैंक चार्जेस डेबिट टू बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पे बैंक। तो ये हमारे बेटा आज के बैंकिंग ट्रांजैक्शन है। आज आप ओनली बेटा 13 क्वेश्चन यहाँ पे करके देखेंगे, और बाकी की जो एंट्रियाँ हैं वो हम लोग बेटा कल करेंगे। कल के वीडियो में हम लोग जो है आगे न्यूमेरिकल जो पोर्शंस को और बढ़ाएंगे। तो आप सभी बच्चों ने आज यहाँ तक का काम कर लेना। थैंक यू बेटा, हैव ए नाइस डे।